हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का तारीफ है। खुदा को हम धन्यवाद दें। खुदा हमारा बहुत समर्थवान खुदा है, करुणामय खुदा है, और खुदा हम लोगों को यहाँ तक लाने में हमारा साथ रहा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। अतिथि वाले अपना दरवाजा खुला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और खुदा को आदर और महिमा दें, क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, अनुग्रहकारी खुदा है। इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दें, क्योंकि खुदा जहाँ हम लोग एकत्रित हुए खुदा यहाँ वहाँ पर भी उपस्थित रहता है। इसलिए आज का महासभा खुदा के को समर्पित करता हूँ कि तो खुदा को आदर महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में, उसके बाद गवाहियों में, उसके बाद वचन की ओर जाएंगे। घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति आराधना और महिमा आपकी होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उस पूरे महीने के लिए प्रभु कि एक महीने के बाद हमारे घर में जो आप मीटिंग होती है प्यारे प्रभु, आपने हम सबों को भला चंगा रखा प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं, हर दुख तकलीफों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जो इस समय घर में घटी है प्यारे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, छोटे बच्चे की इतनी तबीयत खराब थी प्रभु, उसको आपने चंगाई दी, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई लोग जो हमारे घर आते हैं प्रभु, एक महीने के बाद सब अच्छे अच्छे हमें फिर से आए हैं प्रभु, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर दुख सुख में आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। सब में आपकी इच्छा और आपकी योजना पूरी होने वाली हो सके प्यारे परमेश्वर। आप बढ़े और हम घटे प्यारे परमेश्वर। सब कुछ आज की मीटिंग को जो भैया जो भी वचन बोले प्रभु, उस वचन को हम लोग केवल सुनने वाले नहीं पर उस पे अमल और चलने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में होकर के मांगती हूँ, आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। आइए हम लोग गीत की ओर चले, और गीत है यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु ने मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि यह मेरा व आदम का खून है जो बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जाने बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तबीयत की रूह दी है। तेरा नाम जो लेता है वो
जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रोए नाम में पाता है। तेरी रूह से खुदा की रूह से, तेरी रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को उस कोढ़ी पे तरस आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। फौरन उस आदमी का कोढ़ जाता रहा और वह पाक साफ हो गया। यीशु तेरी हुज़ूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौज़ात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय गवाही का, कोई किसी के जीवन में अगर खुदा की प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। दे सकते हैं हम। हमारे घर में सभी को फीवर, बुखार, खांसी, जुकाम सब हो रहा था। खुदा की महिमा हुई कि हम लोग बिना डॉक्टर के यहाँ जाए, सिर्फ मेडिकल से दवाई लाके हम सबको खुदा ने चंगा किया। और मेरी हालत तो ऐसी हो रही थी कि ना मुझे भूख लग रहा था और बार बार मतलब लग रहा था कि मुझे मोशन हो रहा है। और मम्मी ने तो एक दिन कह दिया अगर डॉक्टर के यहाँ दिखा के नहीं आई तो घर मत आना। लेकिन हमने सुबह यहाँ से बोल दिया ठीक है मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही दिखाने, और मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने ऑफिस में बैठी, मैंने कहा खुदा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। 9 साल शादी हो गया, आज तक मैं सिर्फ 7 की डिलीवरी के समय हॉस्पिटल गई, आज तक मैं कभी अपने आप को दिखाने के लिए हॉस्पिटल नहीं गई। मैंने कहा खुदा आप जानते हैं मैं नहीं जाऊंगी, कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। खुदा ने मेरे मन में डाला। हमारे के एक हाउसकीपिंग में रेनू दीदी हैं, काम करती हैं, मैंने उससे बताया तो उन्होंने कहा लगता है मैम आपको नाव उखड़ गया है, लाइए आइए इधर आइए मैं सही कर देती। उसने मेरे हाथ पैर को झटका और खुदा की महिमा हुई कि मैं बिना दवाई बिना हॉस्पिटल जाई मैं चंगी हो गई। खुदा को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग महासभा में अच्छे से आने वाले हो पाए और पिता अपनी आत्मा में अच्छे से हमें लेकर आए। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अगर उसकी इच्छा ना हो तो हम इस महासभा में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जब वाकई में वो इसने हमें चुना हुआ है और मन में दुष्ट और शैतान तो बहुत लाता है कि आज थक गए हो, आज ये हो गया, आज वो हो गया, लेकिन सच में जब हम मन पक्का बनाते कि नहीं हमारे लिए सबसे पहला स्थान खुदा को देना है तो वो भी इस चीज को समझता और हमें हर जगह पे अच्छे से पहुंचाते हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि जैसा कि अभी हमें रास्ते में पता चला कि मधु सिस्टर की जो नातिन है रूपल, उसका एक्सीडेंट हो गया था सुबह।
और ट्रक वाले ने उसकी स्कूटी पे टक्कर मार दिया था और फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे, सिटी स्कैन हुआ, सब रिपोर्टें नॉर्मल आई। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने कहा है ना कि तेरे घर में आने और जाने में वो हमारी रक्षा हिफाजत करता है। और जब हम प्रार्थना करके घर से निकलते हैं और अपने आप को खुदा के हाथों पे सौंपते हैं तो वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करता है। वो कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, वो टूटने ना पाएगी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने उस बेटी को संभाला और उसको कहीं भी ऐसी कुछ चीज नहीं होने दी। इसके लिए मैं खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। और सच में हमारा छोटा झुंड, सब लोग जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, सब एक दूसरे को अपने प्रार्थनाओं में याद करते हैं, ये उसी का फल होता है कि जो खुदा पूरे झुंड पे अपनी आत्मा को रखता है, अपने बलवान सामर्थी दाहिने हाथ से थाम के रखता है। जब कल भाई के घर में प्रेयर मीटिंग हो रही थी और मैं सुन रही थी, और उसके बाद जब भाई ने कोरस गाया सहारा मुझको चाहिए, मैं सच बता रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे तब से जब रात में मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं यही गाना गाती थी, सहारा मुझको चाहिए। मैं यही पता नहीं कैसे मेरे मन में आता था, मैं यही गाना गाती थी। और जब भाई उसके बाद मेरे घर में प्रेयर मीटिंग करने आए तो उन्होंने यही कोरस में गाया, वो मेरी आत्मा को छुआ क्योंकि मैं वही गाना गाती थी। और जब जब भाई वो गाना गाते मेरी अंदर से आत्मा एकदम इतनी खुश हो जाती है, मुझे इतना आनंद आता है। और भाई उसमें मोबाइल में देख के मुस्कुरा रहे थे, मुझे लग रहा था खुदा मुस्कुरा रहा है। वो मुझसे कह रहा है देख तेरा विश्वास देख, तेरी हिम्मत देख, मैं हूं करके। मैं इतनी आनंद में हो रही थी, मैं इतना खुश हो रही थी। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने ऐसा अपना बेटा हमें दास के रूप में दिया है, जो हमारे अपने खुदा के वचन के द्वारा हमारी आत्मा को छू लेता है, उसके गीतों के द्वारा हमसे बात करता है। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मतलब कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गवाही देना चाहती हूँ कि 2-3 दिन से मैं यही वाला गाना मेरे माइंड में था कि गाएंगे, यही वाला गाना गाएंगे। और कल भी माइंड में था कि अब मौसी आएंगी तो उनके संग मेरा हो जाता है, क्योंकि मौसी और मेरा संग गाना हो जाएगा, है ना। तो फिर कल मौसी आई नहीं। मैंने कहा क्या करें। तो फिर मैंने कहा चलो आज कव्वाली गा लेते हैं, क्योंकि कव्वाली भी इतने दिनों से हुई नहीं थी। तो कव्वाली गाने के बाद मैंने कहा कि कल, मतलब आज की मीटिंग में कहा था कि मैंने ये कहा, मन में सोचा कि कल जरूर ये गाना गा के रहेंगे, क्योंकि अब मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था कि मैं ये वाला गाना गाऊंगी, ये वाला हो रहा था। तो मैंने आज मौसी को बताया भी नहीं कि ये वाला गाना होगा, लेकिन आत्मिक भाई बहन के साथ साथ वो मेरी शारीरिक इस रिश्ते से भी मौसी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यही वाला गाना गाएंगे, यीशु नाम मिला। मैंने इतनी खुश हुई कि मैंने कहा चलो खुदा बाप, आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। तो प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के राज सभी को प्रेज द लॉर्ड। ये बात सृष्टि ने बिल्कुल सही कही कि सच में मेरा और सृष्टि का कुछ ऐसा कनेक्शन है कि उसके मन में जो मेरे मन में गीत चलते हैं कि आज हम ये गाएंगे, उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता, वो वही गाने गा देती है। और उसके मन में जो चीज चलती है वो मुझे पता नहीं कैसे पता चल जाती है, हम वो गा देते हैं। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, ऐसी प्यारी बेटी हमारे जीवन में खुदा ने दी है, जो सच में मौसी मौसी कहती रहती है और हर चीज में इतना मतलब केयर करती है, इतना प्यार देती है कि सच में क्या कहते हैं ना कि वो खुदा का बेटा है और वो खुदा के बेटे की बेटी है तो प्यार तो होगा ही। तो सच में धन्यवाद देती हूँ सृष्टि, तुम्हारे मन में योजना थी, खुदा ने डाली थी और उसे हम लोगों ने मिलकर पूरा किया, इसके लिए खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेके चलें ताकि हम इस मन्ने को खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय, ये दिन दिया कि हम पिता के वचन को जानने, उसको सुनने और उसको समझने पाए। सच में
पिता बहुत महान है। और धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन में इकट्ठा होते हो, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए सबसे उत्तम समय होता है कि जब तुम मेरी आत्मा में एक होते हो और जो मैंने कहा वैसा करने में तुम चौकसी करते हो। देखो जैसे जैसे वो भयानक दिनों को तुम पास आते देखो और इन चिन्हों को तुम देखो, ऐसे ऐसे तुम और संगति में बढ़ते जाना, और ये संगति में बढ़ना, मेरे वचन में चलना तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हर घटी और कमी से तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बहुत आयत का जीवन देगा। आज हम सब बहन किट्टी के घर में हैं और हम जानते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि पिता ने पहले से ही इस घर को अपने वचन में स्थिर किया है और इस घर के एक एक सदस्यों को पिता अपने मार्ग पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे, और जो कुछ वचन में होता है, कहा जाता है, पढ़ा जाता है और जो कुछ आत्मा सिखाती है उसके अनुसार करने में चौकसी करें। आइए हम एक कोरस गाएंगे। मैं गिड़गिड़ाऊं मैं पासूली के खड़ा, पासूली के खड़ा, मैं गिड़गिड़ाऊं मैं पासूली के खड़ा, पासूली के खड़ा, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया। मेरी सुन खुदा, 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 मेरी सुन खुदा। सच में इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य का दुख और उसकी विपत्ति नहीं जानता। सब दूर दूर से सांत्वना देते हैं, लेकिन कोई मनुष्य किसी मनुष्य का दुख और उसकी विपत्ति को और उसकी कलेश को जानना और उसमें कुछ भी अपने आप को देना नहीं जानता। लेकिन खुदा है जो हमें बहुत आयत से अपने वचन से बातें सिखाता है कि तुम एक दूसरे के कलेश, एक दूसरे की विपत्ति, एक दूसरे के हर्ष और आनंद के दिनों में अपने भाई अपनी बहन के दुख और दर्द को अपना समझकर उसे जीना सीखो। देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। कब? जब तुम उन बातों को, जो बातें तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे लोगों के बीच में हैं, उसे अपना दुख और अपनी विपत्ति समझोगे। क्योंकि मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो इस पृथ्वी पर कोई तुम्हें नहीं बताएगा। इसलिए देखो मैं तुम्हें तैयार करता हूं ताकि जब वो समय आए, जब तुमसे तुम्हारे परिश्रम के विषय में पूछा जाए तो तुम लज्जित ना हो, बल्कि अपने पिता की ओर दृष्टि करके निहारो और मुस्कुराओ। और जैसे ही तुम मेरी ओर दृष्टि करोगे, मैं तुम्हें अपने बलवान दाहिने हाथ से थाम लूंगा और तुम्हें फिर से स्थिर करूंगा
और एक नया स्थान दूंगा, और मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान दूंगा कि फिर कभी कोई मनुष्य उस स्थान से तुम्हें निकालने ना पाएगा। मैं फिर कोरस गाऊंगा। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु जला देना। ढूंढने को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंधकार, एक अंधियारा छाया हुआ है, और इस अंधकार, इस अंधियारे से हमें कौन निकालेगा? नहीं 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 नहीं, कहीं अंधकार नहीं छाया, नहीं नहीं नहीं, कहीं अंधियारा नहीं छाया। देखो 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 कितनी रोशनी है, हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक अंधियारा, एक अंधकार हमारे अंदर है, और उस अंधियारे को, उस अंधकार को पिता पूरी तरीके से हमारे अंदर से निकालना चाहता है। आखिर हम वचन को प्रतिदिन क्यों पढ़ें? आखिर हम प्रतिदिन महासभा को क्यों सुने? और आखिर हम प्रतिदिन अपने पिता के वचन में क्यों चलें? देखो, इसका उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उस अंधियारे को, उस अंधकार को जो तुम्हारे अंदर है, उसे जानोगे। और जब तक तुम अपने अंधकार को, अपने अंधियारे को नहीं जानोगे, तब तक तुम इस पृथ्वी पर मेरे वचन को नहीं सुन पाओगे। देखो, मैं अंधियारे को उजाले से अलग करता हूं, और देखो, मैं दिन ही दिन तुम्हारे सारे कामों को पूरा करता हूं, क्योंकि वो दिन आने वाला है कि जब दिन ना निकलेगा और हर तरफ अंधियारा होगा। इससे पहले वो दिन आए, इससे पहले कि वो घड़ी आए, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूं। और यदि तुम्हें बहुत आयत का जीवन चाहिए है, तो ये अवश्य है कि जैसा मेरे वचन में लिखा है वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका पहला अध्याय। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। सत्रहवीं आयत से पहले पढ़ेंगे 16वीं आयत।
यिर्मयाह पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत। और उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तो अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कहे। तू उनके मुख को देख कर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। देखा आपने, कलाम कह रहा जाओ। क्या कह रहा कलाम? जाओ और जाकर उन्हें बताओ। क्या बताओ? जाओ और जाकर उन्हें बताओ, और उनका मुंह देखकर तुम ना घबराना। जो बातें मैं तुमसे बताऊं उन बातों को तुम उनको बताओ। अब बताने वाला कोई है नहीं। हाँ, कोई बताने वाला है? हाँ? कोई बताने वाला है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। उन्होंने कहा पिता का काम हम फिर कभी कर लेंगे, पहले अपने कामों को निपटाएं। देखिए, वचन हमें कुछ बातों को सीधे सीधे बताता है, और वो बातें इसलिए बताता है ताकि हम इस पृथ्वी पर बहुत आयत का जीवन पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत आयत का जीवन हम और आप पाने के लिए ये अवश्य है कि पिता हमारे पास किसी अभिषिक्त को भेजे। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लोगों के घरों में कोई अभिषिक्त जा नहीं रहा। जा रहा कहीं? कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ऐसा नहीं कि अभिषिक्त है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि प्रभु के वचन को लेकर जाने के लिए कोई है नहीं है। हमने स्वयं परिश्रम नहीं किया। क्या? हमने स्वयं परिश्रम नहीं किया। भाई पतरस ने क्या कहा? खुदा हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ ना पाया। तो जो रात भर उसका कठिन परिश्रम था, वो परिश्रम उसे पिता के पास ले गया। ताली नहीं रहेंगे? अगर पतरस रात भर कठिन परिश्रम ना करता तो क्या गुरुवर उसके पास आता? कितनी देर करा पतरस ने कठिन परिश्रम? उसकी दृष्टि में यह है कि हमने कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ ना पाया, लेकिन पिता उसके परिश्रम को देख रहा था, और इसलिए पिता उसके निकट आया और पिता ने उसको वो बात बताई जो बात उसके जीवन के लिए उद्धार बन गई। ठीक इसी तरीके से जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पिता का वो अभिषेक नहीं आएगा। आज अगर बहुत ध्यान से देखें तो कोई अभिषेक नहीं जा रहा, लेकिन कोई मनुष्य परिश्रम भी नहीं कर रहा कि वो खुदा के वचन को जाने और उसे सुने और सुनकर जानकर उसकी प्रतीति करे। क्यों? पतरस ने रात भर कठिन परिश्रम क्यों किया? क्योंकि उसको पिता के पास जाना था, और पिता की आज्ञा जा और जाके गहराई में डाल रहा है। देखिए, पिता ने हमसे कहा कि यदि तू मेरे वचन पे कान लगाएगा तो इस पृथ्वी पर तेरा जो कुछ भी परिश्रम है वो कभी व्यर्थ ना होगा। आप जो कुछ भी इस पृथ्वी पर कर रहे हैं
यदि आप पिता के वचन पे कान लगा के चल रहे हैं तो आपका सारा परिश्रम का फल आपको 100 गुना आशीष के द्वारा मिलेगा। लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, और उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा। देखिए किसके कारण? सारी बुराई के कारण सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज क्लियर आ रही है? हालेलुया। क्या हुआ? दीदी तो भैया ये जो ये लाइटें जल रही है ना, इसकी वजह से वो वहाँ पे बिल्कुल ब्लर आ रहा है, तो लाइटें, आवाज सुनाई दे रही है। आवाज सुनाई दे रही है। चेक कर लूँ मैं अपने मोबाइल से। सारी लाइटें बंद कर दीजिए, एक लाइट जलने दीजिए वो व्हाइट वाली। हाँ सारी बंद कर दीजिए, वो ऊपर वाली येलो वाली, येलो वाली ऊपर वाली। हाँ अब सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अब सही है, अब सही आ गया। हालेलुया। नहीं भाई, ये हो रहा है। ये ऐसे ही चल रही है। नहीं नेटवर्क के कारण हो रहा होगा अभी थोड़ी। नहीं आ रहा है। दीदी कह रही है कि आवाज सुनाई दे रही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सब सही आ जाएगा, वो नेटवर्क के कारण चल रही है, अभी वो क्लियर कर, धीरे धीरे क्लियर करता जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। आवाज सुनाई दे रही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही। 16वीं आयत क्या होगा? उनकी सारी बुराई के कारण उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा। देखा, अब हमारी क्या बुराई है और हमारे जीवन में क्या अंधकार है, हमारे जीवन में क्या घटी है, क्या विपत्ति है, या हमने अपने खुदा यहोवा और अपने खुदावन यीशु मसीह के विरोध में ऐसा कौन सा पाप कर दिया, इसके विषय में कौन हमें बताएगा? कलाम देखिए बताता है, वचन बताता है यिर्मयाह 2 और उसका 8वीं आयत। यिर्मयाह 2:8। याजकों ने भी नहीं पूछा, देखा, याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। देखा, बुराई क्या है? कोई नहीं पूछ रहा कि खुदा है कहाँ। हमें भी खुदा के वचन को जानना है, हमें भी खुदा के वचन में चलना है, कोई नहीं पूछ रहा। बुराई क्या है? विचार करेंगे, कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनकी बुराई बहुत अधिक बढ़ गई। 16वीं आयत में लिखा, पहला अध्याय 16वीं आयत। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा। मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए दूध चलाया। उन्होंने मुझे त्याग दिया और दूसरे देवताओं के आगे। ये दूसरे देवता कौन? ये धूप जलाना क्या? ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे देवी देवता के सामने, यानी कि अन्य देवी देवताओं के सामने धूप जलाएं। एक देवी देवता हमारे मन में स्थापित होता है। क्या? एक देवी देवता हमारे मन में स्थापित होता है। जैसे जब हम आए तो भाई ने कहा कि वो वहां पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे छोड़ते हैं वो अपने हितों में, अपनी चीजों में चले जाते हैं।
तो ये बात उनके मन में स्थापित है। भाई वो वहां पर गए, उन पर दया की गई, उन्हें खाना दिया गया, उनका इलाज करा गया, लेकिन उन्हें वचन नहीं बताया गया। वचन जो है उसकी शिक्षा है, वचन जो है उसको सुनाना है। आप कहीं पर जाएंगे, आप कहीं पर जाकर उसी का खाना खाएंगे या आप आते हैं उसके दया में चलने लगेंगे, थोड़े दिन के बाद तब आप जाएंगे तो अपने काम फिर करने लगेंगे। और जब तक वचन की शिक्षा ना दें, जब तक वचन ना बताएं, तब तक वे क्या जाने कि यीशु मसीह कौन है। वे अपने मनों में उसको स्थापित कर लिया है। बात ये नहीं कि हम किसी स्टेचू या किसी मूर्त के सामने जाके धूप जलाएं। भैया बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी चीज के सामने जाके धूप नहीं जलाते, लेकिन उनके मनों में कुछ स्थापित है। और मनों में क्या स्थापित है? मनों में स्थापित है संसार में के मनुष्यों की बात। और जब संसार में के मनुष्यों की बातों को आप अपने मनों में स्थापित करते हैं तो वो आपके लिए एक पूजने और एक आराधना का विषय बन जाती है। क्या? पूजने और आराधना का विषय बन जाती है। हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपके मन से ये सारी बातें हट जाएंगी, उस दिन आपका मन सीधे यहोवा के वचन के अनुसार चलने लगेगा। क्या कारण है कि आज लोग वचन में पढ़ने के बाद भी, वचन में पूरी आयतों को पढ़ने के बाद भी वे स्टेचू और मूर्तियों के सामने जाके दंडवत करते हैं। वो यहाँ पर पढ़ेंगे वचन और यहाँ सुनेंगे भी वचन और करेंगे वो जाके वही काम। क्यों? क्या उन्होंने सुना नहीं? क्या उन्होंने जाना नहीं? उन्होंने सुना भी और जाना भी, तो वो जाके वो काम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके मनों में स्थापित है। क्या कहा गया कलाम में? 16वीं आयत में पढ़े जरा। और उनकी सारी बुराई के कारण मैं उनको दंड की आज्ञा दूंगा। बुराई कहाँ से निकलती है? बुराई कहाँ से निकलती है? खुदा ने कहा जो कुछ तुम खाते हो वो मुंह के द्वारा पेट में जाता है और पेट के द्वारा संडास से निकलता है, अर्थात जो कुछ तुम खाते हो वो शुद्ध है। तो तुम्हारी बुराई कहाँ से निकलती है? हमारे अंदर से, मन के विचारों से। तो उन्होंने क्या नहीं त्यागा? बुराई को। और बुराई कहाँ है? बुराई का कोई पेड़ है? बुराई का कोई फल है? नहीं, बुराई हमारे अंदर है। बुराई हमारे अंदर है। और हम जब तक उस मन को जो बुराइयों में लगा रहता है नहीं शुद्ध करेंगे, तब तक हमारा वचन को जानना व्यर्थ होगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? पढ़े। और उनकी सारी बुराई के कारण, और उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा। मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया, दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया। आगे, इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ। अरे आया, आदेश आया कि इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ। हाँ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं, यानी जाओ और जाकर उन्हें बताओ। हम क्यों बताएं? हमें अपने काम से जाना है, तुम्हें अपने काम से जाना है, तुम्हें अपने काम से जाना है। हम क्यों बताएं? क्या हम क्यों बताएं? जिसके अंदर से अंधकार दूर होता है उसको पिता ये सेवा देता है। जब तक अंधकार नहीं दूर होगा तब तक आप उस सेवा पर चल नहीं पाएंगे। बहुत से लोग 4 दिन के लिए लेके निकलेंगे, वचन सुनाएंगे, और 4-5 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के बाद वो बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे?
क्योंकि उनके अंदर वो अंधकार बना है। और जैसे जैसे आपके अंदर का अंधकार मिटता जाता है, वैसे वैसे आप इस सेवा के प्रति ईमानदार होते जाते हैं। इस सेवा में कोई मनुष्य आपको नहीं कहेगा चलने के लिए। इस सेवा में कोई जना आप पर प्रेशर नहीं करेगा। इस सेवा में आपको स्वयं चलना होगा, और स्वयं आप तब खींचेंगे जब आपके अंदर की बुराई का नाश हो। जवाब क्या कहा उस गिरचेनियों के देश में रहने वाले उस व्यक्ति ने क्या कहा? जब वो चंगा हो गया, वो जब अच्छा हो गया, भला झाड़ा पुकारा हो गया और अच्छे से बैठ के गुरुवर की सारी बातें सुन रहा है, तो उसने क्या कहा? क्या कहा उसने कहा गुरुवर मैं भी आपके पीछे होना चाहता हूं। अच्छा, गुरुवर ने तो नहीं कहा कि मेरे पीछे हो गए, तो ये क्यों कहने लगा कि मैं तेरे पीछे होने चाहता हूं? जैसे ही आपके अंदर का अंधकार हटेगा, आपके अंदर ज्योति प्रवेश करेगी, उस ज्योति के प्रभाव में आपका खिंचाव आएगा। क्योंकि पिता ने अपने वचन में लिखा है कि अब तुम ज्योति की संतान हो। इसलिए अवश्य है कि अब उस अंधकार के समान काम ना करो, बल्कि तुम्हारे काम भी ज्योति के कामों की तरह प्रकट होने चाहिए। आमीन। क्या कह रहा कलाम 17वीं आयत में? इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ, और जो कुछ करने की मैं तुझे आज्ञा दूं, यानी कि पिता ने एक आज्ञा दी, जाओ और जाकर मेरे लोगों को मेरे वचन की शिक्षा दो। क्यों दें? क्योंकि जो कुछ मैं तुझसे कहूं उन्हें जाकर उस बातों को बता। कलाम में लिखा 17वीं आयत में, इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं, वही उनसे कहे। तू उसके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उसके सामने घबरा दूं। देखा, एक प्रचारक को, एक वचन को प्रचार करने वाले को कभी भी कहीं पर घबराना नहीं। उसे जाकर लोगों के सामने पिता की बातें जो पिता ने उसके मुख में डाली और पिता ने उसको कहने की आज्ञा दी, जाकर उसे बताना है। लेकिन बताने के लिए जब याजकों के पास पिता ने अपनी बातें भेजी, तो कलाम में लिखा 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत, याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। ये कहा, खुदा ने कहा जाओ और जाकर उन्हें बताओ। लेकिन जिन्हें बताना था उन्होंने पूछा ही नहीं कि यहोवा कहाँ है। आगे, जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे, वो भी मुझको न जानते थे। और ये तो कहते हैं हम पिता के पुत्र हैं। आज मनुष्य क्या कहता है कि यीशु मसीह मेरा पिता है, हम यीशु मसीह के बेटे हैं, हम यीशु मसीह की बेटियां हैं, और क्या वो हमारा खुदा है। लेकिन कलाम कह रहा कि वो मुझे ना जानते थे। अरे भाई बताइए, यीशु मसीह झूठा है कि हम झूठे हैं? हम क्या कहते हैं? हम उसके बेटा बेटी हैं, वो हमारा पिता है। और यीशु मसीह क्या कह रहा? वो कह रहे कि वे मुझको ना जानते थे। अरे कोई भी है याजक किसकी आराधना करते हैं? याजक किसके गुणगान करते हैं? इसके बाद भी याजकों कह रहे कि उन्होंने हमारे मेरी नहीं सुनी, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। और ये जरा, याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। अरे भाई याजक किसका गुणगान करते हैं?
वृंदावन यीशु मसीह याजक दिन भर सुबह से शाम तक रात तक मंदिर में क्या करते थे? मंदिर की सेवा। है बात सही है नहीं? अब जब याजक नहीं पूछ रहे हैं तो हमारे आपका क्या ठिकाना? क्यों भाई, हमारे आपका क्या ठिकाना? कलाम कह रहा, वचन कह रहा 17वीं आयत में, पहला अध्याय 17वीं आयत, इसलिए तू अपनी कमर जो कुछ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं, जो कुछ कह रहे कि मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कहे। वही उनसे कहे। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, तू उनके मुख को देख कर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। इससे पहले कि वे मेरा इनकार करें, इससे पहले कि वे कहे कौन यहोवा, जा और जाकर मेरे वचन को जो मैंने तेरे मुख में डाले हैं उनको जाके उसका बखान कर उसके विषय में बता। कितना जरूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए प्रार्थना को कराना। कितना जरूरी है कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें। कितना जरूरी है कि आज हर एक जना मीटिंग में चले और हर एक जना उसके उस अनुग्रह को प्राप्त करे जो उसने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा। लेकिन क्या मनुष्य आज इस स्थिति से चल रहा है? जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हमें फल नहीं मिलेगा। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है कि जो बीज को बोता और जो उसाते हैं, देख रेख करता है पौधे की, वो उसके फल को खाने का हकदार है। जब तक हम अपने खुदा के वचन को अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण नहीं करेंगे और बहुत आयत से खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसे अपना नहीं मानेंगे और उसके वचन में चौकसी नहीं करेंगे, तब तक मेरा उससे क्या नाता। इसलिए पिता ने हमसे साफ कह दिया, क्या कहा? पढ़िए, हालेलुया 18वीं आयत, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूद के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहपनाह बनाया है। अरे, गढ़वाला खंभा, लोहे का खंभा और पीतल की बनाया है। कितना दृढ़ करके बनाया। क्यों बनाया? ताकि इन लोगों के बीच में हम अपने पिता के गवाह ठहरे। क्या कहा है आप? 18वीं आयत पढ़े, सुन। क्योंकि सुन, हाँ, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूद के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहपनाह बनाया है। जिनके सम्मुख अधिकारी, अधिपति, राजाओं और सबके बीच में। क्यों राजा को नहीं पकड़ा प्रभु आपने? राजा को बना देते। क्यों राजा के हो जाते हैं? राज्य में कोई भी वो बलवान नहीं था, उसको बना देते। क्यों राजा के राज्य में कोई बुद्धिमान नहीं था, उसको बना देते। हमें क्यों बनाया? पीतल की शहपनाह हमें क्यों बनाया प्रभु? और यदि हमें बनाया तो हमें तैयार कैसे करा आपने? बताइए, पढ़िए जरा क्या लिखा 18वीं आयत में, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहपनाह बनाया है। देखा, हमें दृढ़ बनाया, हमें स्थिर करा, ताकि हम लोगों को जाकर खुदा के वचन जैसे उसने हमें कहा श्वेत में बता दें। लेकिन अगर हम अपने पिता के वचन का कहीं बखान ही नहीं करते,
अपने पिता के वचन के विषय में कभी बोलते ही नहीं, तो हम कैसे अपने पिता के उस राज्य के विषय में, जिसके विषय में पिता ने कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं बल्कि मेरा राज्य स्वर्ग का है, उस राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे? करके और उसकी देख रेख करके उसको फिर से पहले ऐसा जीवन देके क्या आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे कैसे? उसका एक ही कारण है, वो है अपने पिता के वचन का अंगीकार। और जिस समय आपने अपने पिता के वचन का अंगीकार करना शुरू किया, जिस समय आपने पिता के वचन में कहा नहीं, भला कुछ भी हो जाए, जो पिता ने मुझसे कहा मैं वैसा करने में चौकसी करूंगा और करूंगी। क्यों? क्योंकि आपके विश्वास का कारण कोई मनुष्य नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता होगा। देखिए 18वें आयत में क्या लिखा, क्योंकि सुन सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहोवा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध घर और लोहे का खंभा और पीतल की छड़ बनाया है। मैंने तुझे ऐसा बनाया है लोगों के बीच में, और तू एक धूप से डरा जा रहा है, तू एक बरसात से डरा जा रहा है, तू एक जाड़े से डरा जा रहा है, तू एक हवा से डरा जा रहा है, जिससे मैंने शहरपनाह बनाया, पीतल की शहरपनाह बनाया, जिसे मैंने गढ़ वाला राज्य बनाया, जिसे मैंने सबसे उत्तम स्थान पर रखा, वो डर जा रहा है। क्या इससे पिता को आदर मिलेगा कि उसको आदर नहीं मिलेगा? तो पिता को आदर कैसे मिलेगा? जो लिखा है उस लिखे हुए के अनुसार जब हम चौकसी करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध घर वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की छड़ बनाया है। आमीन। किसे बनाया? अपने पुत्र को। अगर हम पिता के सच्चे खुदा के पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो अवश्य है कि आज हमें लोगों के बीच में अपने पिता के वचन का बखान करना है। अपने आप से पूछे कि सप्ताह में हम कितनी बार, सप्ताह में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? और सप्ताह भर कितने घंटे हो गए? हैं? 168 इतने घंटों में क्या ये जरूरी नहीं था कि हम अपने पिता के समीप आते? और 168 घंटों में हमने कौन सा समय अपने पिता के वचन को दिया? हर चीज काम हमसे हो गया, हर काम हमसे हो गया, कोई भी काम हमारा पेंडिंग नहीं है, सारा काम हो गया। लेकिन क्या हमने अपने पिता के उन कामों पर जो उसने मेरे लिए रखे, क्या मैंने उस पर दृष्टि करी? और अगर मैं उस पर दृष्टि नहीं करूंगा तो क्या मैं कभी अपने विरोधियों को अपना मित्र कहूंगा? नहीं। लेकिन जिस समय तुम पिता के वचन पर दृष्टि करोगे, उस समय पिता तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए कलाम में साफ लिखा, पढ़े जरा 18वें आयत फिर से। क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध घर वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की छड़ बनाया है। आमीन। तो जब पिता ने हमें पीतल की शहरपनाह बनाया, गढ़ वाला खंभा बनाया, हमें शांति दी, हमें नया बल दिया, तो क्या अवश्य नहीं था कि हम इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जीवित रहते अपने पिता के वचन का बखान करते? क्या अवश्य नहीं था कि जैसा उसने आज्ञा दी वैसा करने में हम चौकसी करते? या हम अपने पिता के अगेंस्ट और उसके विरोध में जाके
अपने जीवन के दिनों को बिताएं। क्या भला है? भला क्या है? ये और इसके लिए ये अवश्य है कि हमें लोगों के बीच में जाकर जैसा पिता ने हमें आज्ञा दी वैसा ही सेत में प्रचार करना है। किसी का मुंह देख के या किसी समय को देख के या किसी से डर के या भय हो के खा के प्रचार नहीं करना। हमें जब पिता आज्ञा दे तब हम शुरू हो जाएं। क्यों? क्योंकि पिता ने ऐसे ही आराधकों को और ऐसे ही विश्वासियों को जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं रखा है। इसलिए यह अवश्य है कि इस पृथ्वी पर हमें अपने पिता की आज्ञाओं को मानना है और इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे खुदा से हमको दूर करते हैं और जिनको करने के बाद हमारी बुराई यहोवा की दृष्टि में बढ़ जाती है। आज से उन कामों से तौबा करें, अपने पिता को धन्यवाद दें और पिता से कहें कि पिता जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा। क्योंकि देखो अब समय अब और तब में है, वरन द्वार पे ही है। इसलिए अब तुम्हें ज्यादा तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। अब सब अचानक होगा। इससे पहले कि ये बातें घटने लगे तुम अपने आप को तैयार करो, अपने आप को स्थिर करो और अपने खुदा की दृष्टि में सदा बने रहो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। तुमने प्रेयर करी। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आप को बंद और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करें ताकि मैं केवल खुदा को ही खुदा प्रभु मानूं और खुदा को हमेशा आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन कर सकते हैं। खुदा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा, ताकि जो वचन आप इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि उन वचन को सुनकर समझकर और उनको ग्रहण कर सकें। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी इस महासभा में यहाँ पर जितने भी उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके, आप उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन मैं जितने भी यहाँ इस घराने में उपस्थित हैं या इस घराने में निवास करते हैं, रहते हैं, और उनके लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिया गया ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। मैं अपने छोटे जन के लिए भी यही दुआ करता हूँ जो दूर दराज में है और जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर भी बने रहे। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस संध्या बेला में हमें जो भी इस महासभा में जो भी वचन हमें सुनाया गया, ताकि उसको ग्रहण करने के हमें समर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपका वचन को जान सके और उस वचन में हम बने रहें। खुदावन मैं हमारे छोटे जून जो भी दुख तकलीफ में है, जो एक्सीडेंट में हुआ खुदा, ताकि उनको भी, उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, आपका आत्मा उन पर भी छाया रहे, ताकि आपको उनको बहुतायत से उनको चंगा कर सके और उनको आपका वचन में बने रहे, आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपका वचन के अनुरूप में बने रहे। खुदावन
मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो भी इस यहाँ पर उपस्थित नहीं आए लेकिन वह अपने यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी छाया रहे, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके, आप उसमें बने। खुदावन अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह बहुतायत से उनको आशीष प्रदान करे, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन वह अपने घर घर जाकर या एक शहर शहर जाकर वह आपका वचन को सुनाते हैं और आपका वचन को प्रचार करते हैं, और उससे हमें सीख मिलती है, हमें सामर्थ मिलती है, हमें उद्धार मिलती है, वह ताकि आप उनको भी, उनके परिवार को भी वह आपका अनुग्रह में बना के रखे, आपका आशीष उन पर भी छाए रहे। आप इसी तरह वह हम लोगों को नया नया आपका वचन को सुना सके। खुदावन हम यही दुआ करते हैं खुदा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक कृपा को सुना दे, हमने तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती है। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों पर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। हम प्रार्थना में धन्यवाद देंगे कि रूपल का जब एक्सीडेंट हुआ तो खुदा ने उसको बचाया, यस, उसकी हड्डियों की रक्षा करी, उसके शरीर को कोई गति होने ना पाए, उसे बल दे और उसके सारे घाव और हड्डी को चंगा कर, यस, और उसे वाकई से बिछौने से उठा के चला दिया, यस, उसके वाहन का परिवहन का बाड़ा बन जिससे चलाए जो उसकी रक्षा है, और हर भूत की आत्मा उनके बीच से दूर है। यस, प्रार्थना को यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुनते हैं। आमीन। Praise the Lord। Praise the Lord। कल मंगल है और कल